भगवान श्री हरि के अगले अवतार की कथा मैं आपको बताता हूं, बहुत छोटा सा नाम है ऋषभ देव। और ऋषभ देव जी ये भी ज्ञान के अवतार माने गए। और देखो हमारे जो जैन भाई हैं ना, जैन समाज, इनके ये प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, इसलिए जैन हैं। ये भी हमारे साधन धर्मी है। अब कुछ लोग राजनीतिक द्वेष के कारण अलग अलग कर रहे हैं। देखो भागवत कथा एक करती है। ऋषभ देव कौन है? ऋषभ देव जैनियों के प्रथम तीर्थंकर है विष्णु भगवान। गौतम बुद्ध कौन है विष्णु भगवान। लेकिन लोग आजकल ये वोट वालों के चक्कर में ज्यादा मत आना, इनका काम ही तोड़ना है। और हिंदू जुड़े रहो, वही एक है, एक रहोगे तो नेक रहोगे। अभी हमने बाइट दिया। तो ऋषभ देव जी की भी कथा आई। अच्छा, इन्हीं के वंश में अग्रसेन भगवान हुए। अच्छा, लोग कुछ अभी अग्रसेन भगवान पर टिप्पणी हो रही थी, ले बता हमारे हिंदू देवी देवता पर कौन होते हो भैया कोई करने वाले? मत करो, निवेदन है। मैं यहां से निवेदन ही कर सकता हूं, करने को और बहुत कुछ कर सकता हूं। और जो बेचारा था वो कानून का जानकार नहीं था। हम लोग का तो पूरा राजनीतिक खानदानी छे हम लोग। मैं अपने खानदान में ऐसा आया हूं जो भागवत लाइन में आया हूं, नहीं तो हमारे घराना राजनीति का है। हमारे घर पर आप किसी न किसी को जिला पंचायत पाओगे या कुछ पाओगे, क्या के विधायक पर ये सब हमारे मंत्री तक हमारे परिवार में कलडोल में। तो राजनीति कानून ये सब जानते, लेकिन हम जानबूझ के ये सब क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे एक शब्द से बवाल होगा। और हम ये नहीं चाहेंगे कि हिंदुओं में कभी दरार भी आए, टकराव तो दूर की बात है। तो ऋषभ देव की कथा आज इसलिए आती है ताकि जब चौथे दिन की कथा आए तो सब हिंदू आकर के एकत्र रहे। कथा पंडाल में जितने हिंदू ये सब सुनो। अग्रसेन भी हमारी ही हिंदू परंपरा के हैं। और जी झूलेलाल भगवान की बात कह रहे हो ना जी, वरुण देव को जानते हो? वरुण देव का वाहन क्या है? वरुण देव मछली पर आता है। विष्णु भगवान भी तो मत्स्य अवतार लिए। भगवान को अलग मत करो। साधु संतों पर कभी कोई टिप्पणी मत करना, चाहे कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाओ। हम साधु संतों के चरण के धूल बराबर भी नहीं है, चाहे कोई भी हो जाओ। कभी टिप्पणी मत करना, क्योंकि जब हम लोग केस करना प्रारंभ करेंगे ना तो फिर केस नहीं बचेगा। केस भाई, राम भी हमारे, कृष्ण भी हमारे, अग्रसेन भी हमारे, झूलेलाल भी हमारे, ऋषभ देव भी हमारे, जैन भाई भी हमारे, सब हमारे हैं। छत्तीसगढ़िया तो हमारे ही है। मैं खुद छत्तीसगढ़िया हूं। अभी हमने आपको बाइट दिया ना जो न्यूज चैनल पर, तो वो यही तो दिया। और जरा उसको प्रमुखता से दिखाइए। काहे हम अलग करेंगे भाई? और एक बार बताऊं, राजनीति विद्वेष के कारण ऐसा हो रहा है कि हमारे सतनामी भाई भी हमारे ही तो हैं। गुरु घासीदास जी महाराज जब मुगलों का आतंक हुआ तब इन्होंने हिंदुओं को एक करने के लिए पंथ बनाया था, एक करने के लिए। लेकिन आज उसके अनुयायी क्या कर रहे हैं? अलग मत करो, मत करो। ये देख लो कश्मीर का हाल क्या हुआ। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उनके लिए तुम केवल काफिर हो। तुम मराठी, तुम मारवाड़ी, तुम ब्राह्मण, तुम ये तुम वो नहीं हो। उन लोगों के लिए तुम केवल काफिर हो, सब मिल करके। इसीलिए भगवान हर वंश में आए, हर कुल परंपरा में आए। याद रखना, राम जी बन के क्षत्रिय में भी आए, वामन बन के ब्राह्मण में भी आए, तो कृष्ण बन करके इस वर्ण में भी आए, कृष्ण वर्ण में। ऐसा कोई वर्ण बचा है, ऐसा कोई पंथ संप्रदाय बचा है जिसमें वो ना आए हो? क्या भगवान ने भेदभाव किया? ना। फिर तुम और हम कौन होते हैं जी? कुछ राजनीति के वोट के लिए, कुछ लोगों को प्रसन्न करने के लिए, भारत को खंड खंड करने के लिए हम क्यों अपने संतों को बांटे? यदि परशुराम मेरे अपने हैं तो परशुराम पूरे हिंदू समाज का है।
संत तो सबका होता है, किसी एक पंथ का नहीं होता, किसी एक मार्ग का नहीं होता। संत तो सबका होता है। बताइए, हमने तो कभी नहीं सुना कि कर्मा माता हमरे चकेठा का, नहीं, हमने कभी नहीं सुना। कर्मा माता तो हम समस्त हिंदुओं की आराध्या है कि नहीं? और इन्हीं के वंश में आए हैं कौन? भरत जी महाराज। इन्हीं के नाम से भारत भूमि पड़ा, भारत आर्यावर्त। और देखो, जब जब भारत पर विदेशी आक्रांताओं ने विध्वंस मचाया है ना जी, विदेशी आक्रांताओं ने, तब कोई न कोई संत रूप में आए हैं और हिंदुओं को एक करके रखा। लेकिन हम उन गुरुओं के, उन संतों के बलिदान को भूल जाते हैं। क्यों? अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। ऐसा कदापि ना होने पाए। इसलिए भारत का नाम भारत पड़ा, क्योंकि यहां चंद्रवंशी भरत, राम जी के भाई भरत और शकुंतला का पुत्र भरत, जिन्होंने शेर का जबड़ा खोल दिया था। देखो ताकत, देखो। और जब जब भारत गुलाम हुआ है तो क्यों हुआ, ये भी सुन लो। भारत में सूरवीरों की कमी नहीं है, लेकिन हमारे सूरवीरों की तलवार केवल अपने ही भाई बंधु पर चल रही है, इसलिए गुलाम हुए। क्योंकि हर जगह जयचंद बैठे हैं, इसलिए गुलाम हुए। और आने वाले समय में भारत में सनातन धर्मियों को बांट करके यदि भारत को फिर गुलाम करने की आपने सोच भी रखी, तो उस सोच को मिटाने का इरादा रखने वालों की भी कमी नहीं है।